आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, नाम दिया गया 10 रस हैं, 9 रस हैं, 8 रस हैं या फिर 11 रस हैं। अगर भरत मुनि के अकॉर्डिंग आप रस देखेंगे तो रसों की संख्या मित्रों 8 मिलेगी। आपको सही जवाब यहाँ वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन देखना है। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक पुंजीय रेखाएं दर्शाती हैं, नाटकीयता दर्शाती हैं, शिथिलता दर्शाती हैं, संघर्ष दर्शाती हैं या फिर प्रसार दर्शाती हैं। एक पुंजीय रेखाएं क्या दर्शाती हैं मित्रों? तो जब एक पुंजीय रेखा की बात करते हैं तो ये अपना प्रसार दर्शाती है मित्रों। क्या दर्शाती है? प्रसार, तो फैलाव दर्शाती है। सही जवाब प्रसारता के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है मित्रों लैंडस्केप के संग्रहित चित्रकार ने बनाए। नाम टर्नर का आया है, मोने का आया है, कोरो का आया है और देंगा का आया है। लैंडस्केप कौन से अंग्रेज चित्रकार ने बनाया है मित्रों? जब बात लैंडस्केप की है तो टर्नर महोदय का नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? 4 कलाकारों का नाम है, स्वच्छंदतावाद से उसका रिलेशन ढूंढा जा रहा है। पिकासो का नाम है, वार्मियर का नाम है, वर्निन का नाम है और देलाक्रा का नाम दे दिया गया। कौन से कलाकारों में स्वच्छंदतावाद संबंध आता है मित्रों? तो आप स्वच्छंदतावाद से संबंधित कलाकार जब ढूंढेंगे तो यहाँ पे एक नाम आया है। नाम क्या है मित्रों? देलाक्रा। आपको सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। नाम अघियाटियों का युद्ध है, मोनालिसा है, लास्ट सफर है या फिर वर्जिन ऑफ द रॉक्स। लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र, सबसे बढ़िया और सबसे पहला उत्कृष्ट चित्र कौन सा है मित्रों? चारों ऑप्शंस में आप देखोगे तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स लगाना पड़ेगा आपको आंसर्स, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया ड्यूरर प्रसिद्ध हैं। नाम दिया गया उत्कीर्णन के लिए फेमस है, वाटर कलर के लिए फेमस है, मूर्ति कला के लिए फेमस है और फोटोग्राफ्स के लिए फेमस है। ड्यूरर किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? अगर बात ड्यूरर की आती है तो ड्यूरर के लिए आप उत्कीर्णन कला लगाते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर बिठाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चले हम। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है वीरमैन यानी बांसुरी बजाता ओझा, इसका चित्रण हुआ है कोंगुल में हुआ है, लास्को में हुआ है, पिंडाल में हुआ है या फिर त्राय फेयर्स में हुआ है। वीरमैन की अगर बात हो, बांसुरी बजाता ओझा जैसी रचना की अगर बात आए मित्रों तो आप कहेंगे त्राय फेयर्स में ऐसी चित्रण को खूब देखा जाता है। हमें सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है भारत के मुद्रण चित्रकार हैं। नाम मनीष पुष्कले का दिया गया, देवयानी कृष्ण का दिया गया, विष्णु चंचालकर का दिया गया, के लक्ष्मा गौड़ का दिया गया। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है मित्रों? तो भारत के मुद्रण चित्रकार की अगर बात आए तो के लक्ष्मा गौड़ का नाम आएगा। डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों गुरु जयंती उत्सव 1980 का चित्र है। यह बढ़िया चित्र किसने बनाया मित्रों? नाम भूपेन खक्कर का आया है, ज्योति भट्ट का आया है, विमान सुंदरम का आया है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस में है। गुरु जयंती उत्सव की अगर बात आए, रचना बहुत अच्छी है, खक्कर दा के द्वारा बनाई गई है। नाम भूपेन खक्कर के साथ देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको मिलान करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 10 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मित्रों। भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय चित्रकला पुस्तक किसने लिखी मित्रों? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, ज्योति भट्ट का है, हेमंत मिश्र का है और जयाप्पा स्वामी का है। भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? भारतीय चित्रकला पुस्तक की अगर बात आए तो हेमंत मिश्र का नाम लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ बिठाइएगा। बी इज द राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चंस पे अगर चला जाए तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है गोविंद मंजुल, क्या कह रहा है? गोविंद मंजुल किस समाचार पत्र में कार्टूनिस्ट के रूप में काम किए थे? नाम जनसत्ता का आया है, राष्ट्रीय सहारा का आया है, पायनियर का आया है और द हिंदू का आया है। गोविंद मंजुल कौन से समाचार पत्र में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य किए मित्रों? तो उस समाचार पत्र का नाम राष्ट्रीय सहारा है। आपको सही जवाब सी के साथ छाप लेना है मित्रों। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है लावण्य की या लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया?
लावण्यता को मोती की तरलता के समान क्या रूप ने दर्शाया है? विश्वनाथन ने दर्शाया है, भरत ने दर्शाया है या फिर अभिनव गुप्त ने दर्शाया है। आपको बताना है लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया, तो ऐसी परिभाषा लावण्यता की जो है रूप गोस्वामी के द्वारा दी गई है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है मित्रों, ए इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? नाम सुनंदा का आया है, ए के स्वामी का आया है, रवि कीर्ति का आया है, एनसी मेहता का आया। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? ऐहोल अभिलेख की अगर लेखक की बात आती है तो आपको सही जवाब रवि कीर्ति के साथ देना पड़ता है, यानी वी इज द राइट आंसर छापना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। मुल्तान का सूर्य मंदिर, क्या मुल्तान का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? नाम भूटान का आता है, भारत का आता है, जापान का आता है, पाकिस्तान का आता है। मुल्तान का सूर्य मंदिर कहाँ है मित्रों? आपके पाकिस्तान वाले प्रांत में है। तो आपको सही जवाब डी के साथ छापना है, यानी डी इज द राइट आंसर देना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है जयपुर आर्ट स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य थे। नाम DS वैलेंटाइन का आया है, ए के स्वामी का आया है, असित कुमार हालधार का आया और शैलेंद्र नाथ डे का नाम आया है। जयपुर आर्ट स्कूल के पहले प्रिंसिपल के रूप में कौन कार्य किए? तो DS वैलेंटाइन ने अपनी सेवाएं जयपुर आर्ट स्कूल में दी है। असित कुमार हालधार ने भी 1924 में एज अ प्रिंसिपल के रूप में जयपुर कला महाविद्यालय में काम किया है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा जा रहा है बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का भित्तीय चित्र बनाया गया, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया, के वेंकटप्पा ने बनाया, नंदलाल बसु ने बनाया या फिर AR चगुतई के द्वारा बनाया गया। बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का जो भित्तीय रचना है मित्रों, किसने बनाया है? नाम नंदलाल बसु का आएगा। सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, यानी वी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। नियामत नामा पुस्तक आधारित है, नाम राजनीति पर आधारित है, पाकशास्त्र पे आधारित है, अर्थव्यवस्था पर आधारित है या फिर धर्म पर आधारित है। नियामत नामा पुस्तक आधारित है मित्रों। नियामत नामा पुस्तक की अगर बात करें तो पाकशास्त्र आंसर्स लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ छापना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है भारत में एकमात्र ब्लू पॉटरी के चित्रकार हैं। भारत में एकमात्र ब्लू पॉटरी के चित्रकार हैं देवकी नंदन शर्मा जी हैं, निहाल चंद जी हैं, कृपाल सिंह शेखावत जी हैं और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। भारत में एकमात्र ब्लू पॉटरी के चित्रकार कौन हैं? तो भारत में एकमात्र ब्लू पॉटरी के जो चित्रकार हैं उनका नाम कृपाल सिंह शेखावत है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है अलवर में कार्य करने वाला जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार था। नाम निहाल चंद का आया है, डाल चंद का आया है, लाल चंद का आया है और शिव सिंह का नाम आया है। अलवर में कार्य करने वाला जयपुर का एक बढ़िया कलाकार कौन है मित्रों? आप चारों ऑप्शंस में देखोगे एक जगह डाल चंद्र नाम मिलेगा। सही जवाब डाल चंद्र लगा लेना मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर छाप लेना। अगले क्वेश्चंस पे अगर चला जाए तो अगला क्वेश्चंस आपका 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कंपनी शैली में छोटे आकार के चित्रों की नाप क्या थी? नाम दिया गया 9x7 थी, 8x6 थी, 6x9 थी या फिर 5x4 थी। कंपनी शैली में छोटे चित्रों को क्या कहा जाता था मित्रों? जब 6 छोटे चित्र लगा लो तो उसका नाम फिटका हो जाता था, और फिटका का जो नाप था मित्रों वो 8x6 का था, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ छापना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। हम अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, क्या कह रहा है? एक साथ बैठी हुई स्त्री का चित्र। आपसे कह रहा है एक साथ बैठी हुई स्त्री का चित्र किस चैत्य गुफा में स्थित है? नाम दिया गया मित्रों 9 नंबर गुफा में है, 1 नंबर गुफा में है, 10 नंबर गुफा में है या फिर 17 नंबर गुफा में है। एक साथ बैठी हुई स्त्री का जो चित्र है मित्रों वो कहाँ मिला है? वो आपके 9 नंबर वाली चैत्य गुफा में मिला। चैत्य गुफा का मतलब है ये पूजा स्थल वाली गुफा है, यहाँ बौद्ध भिक्षु आते थे तो पूजा करते थे मित्रों, पूजा वाली गुफा में मिला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोग से प्रेरणा ली? नाम अमृता शेरगिल का है, जाज कीट का है, रविंद्रनाथ ठाकुर का है और तैयब मेहता का नाम आया है। कौन से चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोग से प्रेरणाएं ली? नाम आएगा मित्रों जाज कीट का, तो आपको सही जवाब जाज कीट के साथ देना है, यानी सी इज द राइट आंसर
छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 3 नंबर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है पाल शैली को बिहारी शैली किसने कहा था? पाल शैली को बिहारी शैली किसने कहा? A.K. स्वामी ने कहा, हेलेन रूबेंस ने कहा, स्वामी रायकृष्ण दास ने कहा या फिर NC मेहता ने कहा है। पाल शैली को बिहारी शैली जो नामकरण दिया गया वो हेलेन रूबेंस के द्वारा दिया गया, तो आपको सही जवाब हेलेन रूबेंस के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था? नाम विजयनगर साम्राज्य का है, चोल का है, पल्लव का है और होयसल का है। कल्याण मंडपम के संयोजन में किसका योगदान था मित्रों? तो कल्याण मंडपम के संयोजन में विजयनगर साम्राज्य का जो है ज्यादा योगदान रहा है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे कह रहा है किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार कहा जाता है? नाम भारत रत्न का आया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आया, पद्म विभूषण का आया और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आया। स्वर्ण कलम पुरस्कार किसे कहा जाता है मित्रों? तो आप जानते हैं इसका एक नाम होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, तो आप सही जवाब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। सावन का महीना किस शैली का प्रमुख चित्र है? सावन का महीना पाल शैलिक चित्र है मित्रों, अजंता शैलिक चित्र है, जौन शैलिक चित्र है, जैन शैलिक चित्र है या फिर दक्षिणी शैली का चित्र है? सावन का महीना कौन सी शैली का चित्र है मित्रों? तो सावन का महीना फेमस चित्र है जैन शैली का, इसलिए आपको जो सही जवाब लगाना है वो लगाना है जैन शैली के साथ, यानी वी इज द राइट आंसर छापना है। सही जवाब वी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा 7 नंबर। क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चंस है, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी मित्रों? रीढ़ की हड्डी थी, भारतीय चित्रकला शरीर थी, आत्मा थी या फिर उनमें से कोई नहीं? मुगलिया चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी मित्रों? तो मुगलिया चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी रही है, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपसे पूछा गया कल्पसूत्र की प्रति समय होता है 1465 ईस्वी का, इसके शिल्पकार कौन थे? नाम कर्ण सिंह का दिया गया, नागरी दास का दिया गया, देवीदास गौड़ का दिया गया और निहाल चंद का नाम दिया गया। कल्पसूत्र की प्रति है, समय आप बताया गया है 1465 का। आपसे पूछा गया इसके लिपिकार यानी इसके लिखने वाले कौन थे मित्रों? तो देवीदास गौड़ रहे हैं। सही जवाब देवीदास गौड़ लगा लो। वी इज द राइट आंसर छाप लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों 9 नंबर क्वेश्चंस, बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? नाम धार्मिक चित्र है, भोग विलास के चित्र है, दरबारी चित्र है और व्यक्ति चित्र का नाम दिया गया। बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर ज्यादा चित्र बने? तो मित्रों वह विषय आपका होता है धार्मिक विषय वस्तु, तो आपको सही जवाब धार्मिक चित्र लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, बंगाल शैली का प्रभाव किस स्कूल पर नगण्य रहा? लखनऊ पर रहा, जयपुर पर रहा, लाहौर पर रहा या फिर बंबई पर रहा? बंगाल शैली का प्रभाव कौन से स्कूल पर ना के बराबर रहा मित्रों? तो बंबई में बिल्कुल ना के बराबर रहा है। सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है मित्रों अगला क्वेश्चन एम्फोरा पोएट्री कहाँ की है? नाम मेसोपोटामिया दिया गया, अर्जेंटीना दिया गया, चीन का दिया गया और ग्रीस का दिया गया। एम्फोरा पोएट्री की अगर बात आती है मित्रों तो आप सही जवाब क्या लगाते हैं? आपको सही जवाब ग्रीस लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है चित्रकार नसीरुद्दीन नहीं निसारुद्दीन किस शैली से संबद्ध है? मित्रों नाम राजस्थानी शैली का है, मुगलिया शैली का है, पहाड़ी शैली का है और जैन शैली का है। निसारुद्दीन कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? आप जानते हैं जो निसारुद्दीन बाबू हैं उनका संबंध आपके लघु चित्रकला में आपका जो राजस्थानी चित्रकला आता है उसके अंतर्गत है। तो सही जवाब राजस्थानी चित्रकला लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपसे कह रहा है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? नाम इटली का क्वेरी है, म्यूनिक है, बावेरिया की क्वेरी है या फिर ज्यूरिख? लिथियोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो लिथियोग्राफी के लिए मित्रों उपयुक्त पत्थर जो मिलेगा वो
बवेरिया की क्वेरी मिलेगा। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन घाव श्रृंखला से संबद्ध है? नाम सोमनाथ होर का है, रमेश्वर ब्रूटा का है, जोगेन चौधरी का है, भूपेन खक्कर का है। घाव श्रृंखला से किसका संबंध है मित्रों? घाव श्रृंखला जैसी बढ़िया रचना सोमनाथ होर की है। आपको सही जवाब सोमनाथ होर देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमयी और रोचक है? नाम शोकाकुल स्त्री का है, बादलों में आकृतियों का है, स्त्री गायिकाओं का दल है या फिर हाथियों का जुलूस है। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमयी और रोचक है? मित्रों, बाघ में ऐसा दृश्य आपका स्त्री गायिकाओं का दल है, तो सही जवाब आपको स्त्री गायिकाओं का दल के साथ देना पड़ेगा, यानी वी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनाए? नाम हरिहर का है, अच्युत देव का है, बुक्का राय का है या फिर इरुगप्पा का है। लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्तीय चित्र किसने बनाए मित्रों? तो लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्तीय रचनाओं को बनाने का काम अच्युत्या देव का है, इसलिए सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? ईंटों से बना हुआ प्राचीन काल का लक्ष्मण मंदिर क्या सिरपुर छत्तीसगढ़ में है, क्या बैराठ राजस्थान में है, क्या वाराणसी उत्तर प्रदेश में है या फिर नालंदा बिहार में है? ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, तो सही जवाब शिरपुर छत्तीसगढ़ आता है। सही जवाब ए के साथ बनाना पड़ता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कलानुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी शैली को आश्रय प्रदान किया? नाम मेवाड़ का है, किशनगंज का है, कांगड़ा का है और चंबा का है। पूछा गया राजा सामंत सिंह ने किसको आश्रय दिया है? 4 ऑप्शंस में आप कहोगे किशनगढ़ शैली को इन्होंने आश्रय दिया, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 9 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, चित्र पेंटिंग का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है? नाम ऋग्वेद का है, जयमंगला का है, कामसूत्र का है, चित्रसूत्र का है। चित्र पेंटिंग का सबसे पहला उल्लेख हमें कौन से ग्रंथ में मिलेगा मित्रों? उस ग्रंथ को ऋग्वेद कहेंगे। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, द इंडोरेशियन ऑफ मैगी। द इंडोरेशियन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? नाम लियोनार्डो का है, ड्यूरर का है, म्यूरिल्लो का है और गोया का नाम दिया गया। द इंडोरेशन ऑफ मैगी। द इंडोरेशन ऑफ मैगी की अगर बात हो मित्रों, ड्यूरर के द्वारा रचित है। सही जवाब ड्यूरर लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है कंबोडिया। कंबोडिया यानी कंपूचिया प्रसिद्ध है, विष्णु मंदिर के लिए फेमस है, जैन मंदिर के लिए फेमस है, शिव मंदिर के लिए फेमस है या फिर मसीही गिरजाघर के लिए फेमस है? जब बात कंबोडिया की आती है मित्रों, तो कंबोडिया के लिए विष्णु मंदिर आंसर्स बनता है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखा जाए, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, कला एक प्रकार का प्रतीक है। कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नाम अरस्तु का आया है, रोजर फ्राई का आया है, प्लेटो का आया है और सुजैन कैलेंगर का नाम दिया गया। कला एक प्रकार का प्रतीक है, जो ऐसा कथन है वो सुजैन कैलेंगर का है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है, बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? नाम नंदलाल बोस का है, भास्कर कुलकर्णी का है, कर्निंघम का नाम दिया गया मित्रों और डब्ल्यू आर्चर का नाम दिया गया। बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का काम किसका रहा मित्रों? आप जानते हैं भास्कर कुलकर्णी का रहा है। आपको सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 4 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है मित्रों, किस विख्यात प्रिंट मेकर को वर्ष 2019 का पद्मश्री सम्मान मिला? नाम विमान सुंदरम का आया, मनु पारेख का आया, ज्योति भट्ट का आया और जीएम शेख का नाम आया। पद्मश्री किसे मिला है? जो बढ़िया प्रिंट मेकर है मित्रों, विख्यात प्रिंट मेकर हैं ज्योति भट्ट, जिन्हें 2019 में पद्मश्री यानी चौथा महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे है 5 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था?
नाम डीपी राय चौधरी हैं, राम कुमार हैं, सुधीर रंजन खासगिर हैं और सुधीर पटवर्धन का भी नाम दिया गया। मुंबई का जो लोकल ट्रेन वाला चित्र है मित्रों, वो किसने बनाया, किसकी अच्छी रचना है, तो मुंबई लोकल ट्रेन के लिए सुधीर पटवर्धन का नाम आएगा। आपको सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर छपेगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा मुगल ए आजम फिल्म पर आधारित चित्र किसने बनाए थे। मुगल ए आजम फिल्म पे आधारित चित्र क्या रवि वर्मा ने बनाए, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाए, MF हुसैन ने बनाए या फिर अकबर पदमसी ने बनाए। मुगल ए आजम की अगर बात आती है मित्रों, तो मुगल ए आजम का जो फेमस चित्र था वो मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया। सही जवाब हमें वी के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर छापना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है डीपी धूलिया का चित्र पर्वत सेतु कहाँ सुरक्षित है। नाम इलाहाबाद संग्रहालय का है, यूपी राज्य ललित कला अकेदमी का है, भारत कला भवन का है और राष्ट्रीय संग्रहालय का दिया गया। डीपी धूलिया का चित्र पर्वत सेतु कहाँ सुरक्षित है। अगर पर्वत सेतु के सुरक्षण की बात आए मित्रों, तो पर्वत सेतु डीपी धूलिया की बढ़िया रचना है और इलाहाबाद संग्रहालय में रखी है। तो आपको सही जवाब इलाहाबाद संग्रहालय देना है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन। ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन किसकी पेंटिंग है। नाम रणनी धूमाल का है, विनोद कुमार का है, अपर्णा कौर का है और राजेंद्र प्रसाद का है। ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई है मित्रों, वो किसकी है, तो रणनी धूमाल के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर छाप लीजिएगा, ए के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नाइट वॉच। ये नाइट वॉच वाली जो रचना है 2003 में बनी थी, ये किसने बनाई। नाम रणनी धूमाल का आया, प्रतिभा का आया, रीना सैनी कोलार का आया है और पीलू पोचखान वाला का आया। नाइट वॉच की अगर बात आती है मित्रों, तो नाइट वॉच वाली रचना आपकी जो बनाई गई रीना सैनी कोलार की बनाई गई है। तो सही जवाब आपको वी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध कृति प्रहार। प्रहार 1969 में कागज पर लिथोग्राफ में बनाई गई है। ये पूछा जा रहा है प्रहार किसने बनाई। सोमनाथ होर ने बनाई, नंदलाल बोस ने बनाई, राम किंकर वैज ने बनाई या फिर सनतकर के द्वारा बनाई गई। अगर प्रहार रचना पूछी जाए तो 1969 में बनाई गई मित्रों, यानी एक पुराने कलाकार सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सही जवाब सोमनाथ होर के साथ देना है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर छाप लेना है।